जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? सर बहुत बढ़िया। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल्स, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमी एज ए होल। दोनों में कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है? सर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है। दोनों में ही रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, रिसोर्स कम ही पड़ जाते हैं चाहे कितने भी हो, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स जो हैं उनके आगे रिसोर्स कम पड़ जाते हैं। तो हम बोलते हैं वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड देयरफॉर scarcity is not absolute scarcity, is the relative scarcity। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिविजुअल्स की है, लाइक डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्राइस। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है नेशनल इकोनॉमी की, नेशनल इनकम की, जीडीपी की, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, पॉवर्टी। कैसे कंट्री की मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए, गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी है उसे कैसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकते हैं। हमारी कंट्री एक मिक्स इकोनॉमी है जिसके अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही वेव्स चलती है। सोशलिस्ट वेव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, सोशल वेलफेयर जिसका मेन टारगेट है, जबकि जो कैपिटलिस्ट वेव है वो आपके उद्योगपतियों की तरफ से चलती है जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सोशल वेलफेयर या फिर सबको बराबरी का हक, सबको जॉब, सबको काम, सबको खाना मिले, कोई भी भूखा ना सोए, फ्री राशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सब्सिडीज, ये बेटा सोशलिज्म की पहचान है। कैपिटलिज्म कहता है काम करो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, रिच और पुअर के बीच में गैप, पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट तो मिलेगा लेकिन बहुत सारे और राइट्स हैं जिससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। लाइक जो आपके सबसे बड़े राइट्स में से एक है कि सबको खाना मिले, वो नहीं मिलता कैपिटलिज्म के अंदर। कैपिटलिज्म में जो काम करेगा उसी को खाना मिलेगा। तो बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ जो है वो आपकी इंश्योर होती है सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म एफिशिएंट है, इनोवेटिव है और उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट पैरामाउंट है, मोटिव है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म जो है वो सफ़र कर जाती है रिच और पुअर के गैप्स की वजह से। सोशलिज्म सफ़र कर जाती है कि वहाँ पे जो मेन आपका फोर्स होता है कि काम करो, इंसेंटिव टू वर्क, वो डाउन हो जाता है और मेरिट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, मेरिट हर्ट हो जाती है सोशलिज्म में। तो मिक्स इकोनॉमी सबसे बढ़िया रहती है, लेकिन मिक्स में भी 50-50 नहीं होता, वो रेशो चेंज होता रहता है और वो डेली चेंज होता है क्योंकि डेली इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। फ्लैक्सीबल और सिचुएशनल मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच हो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो हो, मैक्रो हो, इसके अलावा 2 ब्रांच और भी है, नॉर्मेटिव और आपकी एक ब्रांच है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ऐसे ही इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। कोई भी आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड है। डिसीजन लेना आसान नहीं होता, डिसीजन लेने के लिए आपको गाइड करता है और ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी गाइड करता है जो कि जनरली पता नहीं चल पाती अपने को नॉर्मल केसेज में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेटा वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है और कुछ पाने के लिए जो हम खोते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो आपको मैंने एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वैसे एडम स्मिथ की बदौलत आया हुआ है तो इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं और ये ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से निकला हुआ है। हर एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो होगा मेरा वो आपके नंबर बढ़वाएगा, तो आप की नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके मार्क्स इन्हांस होंगे। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।